subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the organic chemistry of the pyridine. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पायरिडीन के बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ये जो टॉपिक है आपके बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 यूनिट नंबर 4 का ही पार्ट है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का ही पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री और द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. सो पायरिडीन, तो पायरिडीन बेसिकली 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। बेंजीन की तरह ही है, बस आपके एक कार्बन एटम आपके नाइट्रोजन एटम से रिप्लेस हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कार्बन होता तो यहाँ पे आपके नाइट्रोजन ग्रुप है। तो ये आपका C5H5N इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स लाइक द पायरिडॉक्सिन, निकोटिनिक एसिड एंड निकोटीन, एंड इट इज़ द बेसिक इन नेचर। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पायरिडीन के। अब आते हैं इसके सिंथेसिस पे, बहुत ही ईजी होंगे इसके। तो पहला बनाएगा, हम बनाएंगे इससे एस्टाइलिन से। तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग एस्टाइलिन के CH का, और हम इसमें कराएंगे रिएक्शंस आपके मिथाइल नाइट्राइल का CHN का। तो ये बनेगा आपका एक तरीके से रेड हॉट ट्यूब पे कराएंगे तो ये बनेगा पायरिडीन। ठीक है, से हम इसमें कराएंगे पायरोल से। तो पायरोल में रिंग एक्सपेंड करेंगे आपके, हम यूज़ करेंगे मिथाइलिन क्लोराइड का CH2Cl का, ये आपका पायरोल है। हम इसमें यूज़ करेंगे एसे मीडिया सोडियम एथेनोएट का, हम हीट करेंगे तो ये बनेगा आपका पायरिडीन। इस तरीके से क्लियर है, बहुत ईजी रिएक्शंस हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप इजीली याद कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट है आपका पेंटामिथाइलिन डाइएमिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये आपका पेंटेन ग्रुप है, इसलिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे NH3+Cl। ठीक है, अब इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा इस तरीके से। एक तरीके से इसको हम हेक्साहाइड्रोपायरिडीन भी बोल सकते हैं या पिप्रिडीन भी बोल सकते हैं। इसको हम हीट करेंगे H2SO4 के साथ में तो ये बनेगा आपका पायरिडीन इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो आपके बाहर निकल जाएंगे। फिर आते हैं आपके टेट्राहाइड्रोपरफ्यूरल अल्कोहल से। तो यहाँ पे ये तरीके से पायरोल डेरिवेटिव ही है आपके परफ्यूराइल अल्कोहल। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन यहाँ पे जो बॉन्ड था वो नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे इसको टेट्राहाइड्रो। इसको हम करेंगे अमोनिया से आपके Al2O3 के प्रेजेंस में हाई हीट करेंगे इसको 773 केल्विन पे, तो ये बनेगा आपका पायरिडीन। फिनिश्ड आपका डाइसल्फाइड रिएक्शंस। तो ये आपका CnCN है, साइनोनाइट्राइल है। ठीक है, और ये हम जो हैं कराएंगे 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ में, तो एक तरीके से ये बन जाएगा आपका 2 साइनोपायरिडीन। क्लियर। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट है आपका फ्रॉम द पिकोलिन्स। तो ये आपका बीटा पिकोलिन्स है इस तरीके से। तो अब ऑलरेडी बना हुआ है तो हमको इसमें यहाँ पर रिमूव करना है। तो पहले हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्रोमेट पोटेशियम क्रोमेट के साथ में, तो ये बनेगा बीटा पिकोलिनिक एसिड। ठीक है, फिर हम इसको डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे आपके कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, तो ये बनेगा आपका पायरिडीन। ठीक है, तो ये बहुत ईजी रिएक्शंस हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट है आपका हैंड्स सिंथेसिस के रूप में। तो हम इसमें यूज़ करेंगे बीटा कीटोएस्टर्स। तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे CH3CO CHCOO C2H5 का, और हम लेंगे एसिटाल्डिहाइड और अमोनिया, हीट करेंगे तो ये बनेगा इस तरीके से। ठीक है, आपके यहाँ पे जो ग्रुप है हमको रिमूव करना है। फिर इसको हीट करेंगे HNO3 के साथ में, तो ये बनेगा आपका इस तरीके से बनेगा, रिएक्शंस बनेंगे। फिर लास्ट में बनेगा आपका ये जो है मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके निकल जाएंगे और बनेगा आपका 2,4,6 ट्राइमिथाइल पायरिडीन डेरिवेटिव। फिर आते हैं नेक्स्ट हम लोग फ्रॉम द ऑक्साजोल। ये आपका रिएक्शंस का नाम है आपका कॉन्ड्राटिव पायरिडीन सिंथेसिस। इसमें हम भी डाइसेल्डर्स रिएक्शन साइक्लोएडिशन बिटवीन द एजाडाइन एंड डाइफिनोलिक के साथ करेंगे। ये आपका ऑक्साजोल है, ये आपके एक तरीके से ब्यूटाडाइन है। तो हम इसमें रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा इस तरीके से, आपका जो रिंग है बन जाएगा और R2 यहाँ पे आएंगे, ये रिंग जो है एक्सपेंड होगा इस रिंग पे। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट है आपका गॉर्ची रिएक्शंस। इसमें हम यूज़ करेंगे 2,4 पेंटाडाइऑन। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, इसलिए पेंटेन है इस 2 पोजीशन पे, और 4 पोजीशन पे क्या है ओन है, इसलिए 2,4 पेंटाडाइऑन। ठीक, इसमें यूज़ करेंगे साइनोएसिटामाइड। ये CN CHCONH, इसलिए हो गया आपका ये NH2 होगा। ठीक है, ये हो गया साइनोएसिटामाइड। तो ये आपका हो गया है, बनेगा आपका 3 साइनो 2,4,6 डाइमिथाइल 2 ऑक्सोपायरिडीन। फिर आते हैं इसे केमिकल रिएक्शंस पे।
तो इसमें भी सेम रिएक्शंस होंगे बेंजीन की तरह। पहला होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ग्रुप है, लोन पेयर इसमें है, तो ऑलरेडी इसमें हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर सकते हैं। अगर हम कराएंगे एन एल्काइलेशन के साथ में कराएंगे आपके मिथाइल ऑर्डेट के साथ में, तो ये बनेगा आपका 1 मिथाइल पाइरिडिनियम आयोडाइड। अगर हम कराएंगे एसिड साथ में तो बनेगा साल्ट बनेगा आपका, तो बनेगा पाइरिडिनियम क्लोराइड साल्ट, क्योंकि ये आपका बेसिक प्रॉपर्टी का भी होता है, तो प्रोटोनेशन इसमें हो सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट इमिडाजोल 100 टाइम्स मोर बेसिक देन द पायरिडिन। पायरिडिन की बात करें तो पायरिडिन के कंपेयर पे जो इमिडाजोल है वो हाईली बेसिक होता है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस पॉसिबिलिटी है। फिर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसमें जो फेवरेट पोजीशन है वो आपका C3 है, ठीक है, C2 और C4 नहीं है। ये आपका 2 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है, ये 4 पोजीशन है। अगर केवल यहाँ पे होगा तो 2 होगा, यहाँ पे होगा तो भी 2 होगा, यहाँ पे होगा तो 3 होगा, अगर यहाँ पे होगा तो 3 होगा, अगर दोनों जगह पे होगा तो फिर वो 3 और 5 हो सकता है। यहाँ पे सेम, यहाँ और यहाँ पे होगा तो 2 और 6 हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक ही आपका उसमें सब्स्टिट्यूटर है तो वो हमेशा 2 होगा, क्योंकि नंबरिंग 1 है, यहाँ जुड़ा होगा तो ये 2 होगा, इधर होगा तो 2 होगा। तो इस पर क्या होता है, इस पर जो आपका इस एन पोजिशन पे आपके पॉजिटिव चार्ज आते हैं रेजोनेंस के थ्रू, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो उससे जो उसकी स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो इसलिए जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन इस C3 पोजीशन पे देखेंगे, अगर C3 पोजीशन पे अगर हम निकालेंगे, ऐड करेंगे आपके इलेक्ट्रोफाइल्स को, तब जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके यहाँ पे और यहाँ पे आएंगे, मूव करेंगे, आपके एन पे नहीं आएगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके C3 पोजीशन पे फेवर्ड होता है, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, दोनों ही 3 पोजीशन होंगे अगर सिंगल सब्स्टिट्यूशन है तो। तब जैसे एग्जांपल की बात करें तो आपको नाइट्रेशन बनेगा 3 नाइट्रोपायरिडिन, सल्फोनेशन आपके बनेंगे पायरिडिन 3 सल्फोनिक एसिड, ब्रोमिनेशन बनेगा आपका 3 ब्रोमो पायरिडिन और आपका 3 क्लोरोपायरिडिन, इस तरह से बनेगा। लेकिन अपोजिट न्यूक्लियोफिलिक की बात करें तब उसमें C2 पोजीशन जो है फेवर्ड होंगे, ठीक है, तब बनेगा आपका 2 एमिनो पायरिडिन आपके NaNH2 के साथ में। फिर आते हैं कुछ और रिएक्शंस के बारे में जिसमें हम QH यूज़ करेंगे, तो ये बनेगा आपका 2 पायरिडिनोन, जो एक तरीके से ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर हम इसमें लिथियम बेंजीन के साथ करेंगे, बेंजीन लिथियम साथ में, तो ये बनेगा आपका 2 फिनाइल पायरिडिन। हम अगर इसको रिडक्शन कराएंगे तो ये बनेगा आपका पिप्रिडिन एक तरीके से, या फिर बनेगा आपका N पेंटेन चेन ब्रेक होने के बाद, या फिर बनेगा आपका 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडिन, इस तरीके से। तो ये बेसिक आपके रिएक्शंस हैं। फिर आते हैं हम लोग उसके मेडिसिनल यूज़ के बारे में, तो हम यूज़ करेंगे पहले इसको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आइसोनियाजाइड में ये प्रेजेंस होते हैं, रिंग मेनली बनते हैं। रिंग का हम यूज़ कर सकते हैं किसी ड्रग को सिंथेसाइज करने के लिए, तो बहुत सारे एक्टिविटी उसमें हो सकती है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जैसे आइसोनियाजाइड हो, एंटीबैक्टीरियल ड्रग जिसमें सल्फा पायरिडिन हो या सल्फा सेलाजीन हो, या फिर एंटीकोलिनेस्ट्रेज जिसमें पायरिडो स्टिग्माइन हो, जिसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक एंटी अल्सर ड्रग जैसे कि आपके एमोप्राजोल पेंटाप्राजोल हो, इनमें इन रिंग में होते हैं आपके पायरिडिन रिंग, ठीक है। विटामिन्स में विटामिन B3, विटामिन B6, एंटीहिस्टामिनिक्स में आपके मेपेरामिन, एंटीकोलिनर्जिक में आपके ट्रोपिकामाइड। तो ये आपके बेसिक यूजेस हैं। अब आते हैं इसके बेसिसिटी पे। हमने ऑलरेडी बेसिसिटी को पायरोल्स में कवर कर चुके थे, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली आपके ऑर्डर हैं पिप्रिडिन, देन आपके पिरिडिन, देन आपके पायरोल सबसे वीक बेस होता है इन तीनों कंपेरिजन पे। तो पहला जो क्वेश्चन ये था कि पायरिडिन पायरोल से अधिक क्यों है, ठीक है। आप देखिए दोनों sp2 हैं, ठीक है, दोनों पे लोन पेयर होता है, लेकिन इसमें जो लोन पेयर है वो आपके रिंग में इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस लोन पेयर हैं, वो आपके प्रोटोनेशन के लिए या रिएक्शंस के लिए जो हैं अवेलेबल नहीं होते हैं। बेस वो होते हैं जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दे सकें या फिर प्रोटॉन को ले सकें, ठीक है। तो बेसिकली बेसिसिटी डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द लोन पेयर टू रिएक्शंस और डोनेट। N atom of the pyridine has the lone pair electron is the same plane of the pyridine hybridized orbital of plane. So it is not participating the resonance or delocalization of the aromaticity. Lone pair is readily available for the acid-base reaction, while the lone pair of the N atom of the pyrrole present in the perpendicular to the plane of hybridized orbital and participate into the resonance.
देयरफॉर इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द रिएक्शंस। से हम जो कहा हिंदी में कि ये जो आपका जो लोन पेयर है वो आपके जो हाइब्रिडाइज्ड एटम हैं, ठीक है, उस प्लेन पे होते हैं, इसलिए वो आपके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जबकि आपके जो पायरोल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं आपके हाइब्रिडाइज्ड जो आपके ऑर्बिटल हैं उसके। तो इसलिए ये इजीली अवेलेबल होते हैं आपके डोनेट करने के लिए, प्रोटोनेशन के लिए, इसलिए हाईली बेसिक हैं आप इस कंपेयर टू द पायरोल। लेकिन बात करें हम लोग पायरिडिन के केस में, पिपरिडिन के केस में, पिपरिडिन से ये लो बेसिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो आपका जो एन एटम है वो sp3 होता है, इसमें sp2 होता है। तो उससे चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं। उससे क्या होती हैं, जो लोन पेयर का जो क्लोजनेस है वो इसमें हाईली बढ़ जाती है इसके केस में, sp2 में। लेकिन इस पर जो है लोन पेयर का जो क्लोजनेस है वो दूर रहता है, इसलिए वो ईजिली रेट कर सकता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर एस करेक्टर, क्योंकि sp2 है, इसमें एस करेक्टर अधिक होंगे, इसमें लेस होंगे। इलेक्ट्रॉन क्लोजली हेल्ड टू द एन एटम, देयरफॉर इट इज लेस अवेलेबल फॉर द रिएक्शंस, इसमें हाईली होते हैं। इसलिए एक तरीके से ये हाईली आपके बेसिक होते हैं पायरिडिन या फिर एलिफेटिक एमिन्स एज कम्पेयर टू द पायरिडिन। So these are the basic organic chemistry of the pyridine. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. इसका जो notes है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है, you can check the description box. So in last, thank you, keep watching.